अन्य समाजों एवं सामाजिक संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, सदस्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी श्रवण कर रहे थे। परसों मैंने एक मंत्र आरंभ किया था जो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है अथर्ववेद का, उलूक यातुम शुशुलूक यातुम जहिष्व यातुम उतकोक यातुम। इस मंत्र पर थोड़ी चर्चा रखूंगा। पांचवी बात इस मंत्र के अंदर कही गई, सुपर्ण यातुम जही। हे मनुष्य, तू गरुड़ की चाल को छोड़ दे। गरुड़ जो है वो बहुत सुंदर होता है और उसको अपने सुंदर पंखों का, अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान होता है। तो मनुष्य को ये कहा कि हे मनुष्य, तुझे गरुड़ की चाल को छोड़ना है, अर्थात अभिमान तुझे नहीं करना है। एक संस्कृत का कवि लिखता है कि आत्मा न स्तोतव्य, मनुष्य को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और कहा कि नहीं कस्तूरी का मोदः शपथेन विभाव्यते, कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वो किसी को आवाज़ लगा करके बुलाता नहीं, कहता नहीं कि मेरी नाभि में कस्तूरी, आकर के इसको सूंघो। दुनिया को अपने आप पता चल जाता है कि ये ऐसा मृग है और इसकी नाभि में सुगंधी है, कस्तूरी है, और लोग उसके पास खुद चले आते हैं। तो मनुष्य को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे विपरीत हम लोग व्यवहार करते हैं। गांव के अंदर जब भी कोई नया व्यक्ति बाहर से जाया करता था तो एक व्यक्ति उसको पकड़ लिया करता था। कोई भी नया आदमी आया उसको रोकता था, बोले तुमको मालूम है? बोले क्या मालूम है? कि इस गांव में एक बार शेर आ चुका है। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? शेर आया और देवदत्त ने अपनी बंदूक उठाई और बंदूक उठा करके एक निशाना बनाया और उसके माथे पे जाकर के गोली लगी और शेर ढेर हो गया। और एक बार यहाँ पर बाघ आया, एक बार तेंदुआ आया, एक बार हाथी आया। देवदत्त ने अपनी बंदूक फिर उठा ली और एक पैर के ऊपर निशाना बनाया, एक माथे के ऊपर बनाया और हाथी जो है वो ढेर हो गया। तो कहने लगे भाई ये देवदत्त हैं कौन, उनसे मिलवाओ तो सही मुझे। बोले मैं ही तो हूँ देवदत्त। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, हम अपनी स्तुति के अंदर लग जाते हैं और महान पुरुषों का जीवन हमको ये बताता है कि वो लोग अपनी स्तुति नहीं किया करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में और दूसरों से अपनी स्तुति सुनना पसंद नहीं किया करते महान व्यक्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में एक व्यक्ति का लिखा हुआ एक पत्र आया और उस पत्र को उन्होंने अपने साथी को दिया, भाई देखना क्या लिखा है, इसमें पढ़ के सुनाना जरा। तो पढ़ करके सुनाया, जी आपने ये कितना महान कार्य किया है, ये आपने रियासतों का जोड़ने का काम किया, ये महान कार्य किया, आप बहुत महान हैं, आप त्यागी हैं, आप तपस्वी हैं, अपने घर परिवार में आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो बहुत सारी प्रशंसाएं उसके अंदर लिखी हुई थी। अब ये व्यक्ति पढ़ने वाला सोचने लगा कि कहेंगे कि ये है ना, इसको शीशे के अंदर जड़वा करके और पीछे लगा दो, कोई आए तो उसको पता तो चले भाई मैं कौन हूँ। लेकिन वल्लभ भाई पटेल कहते हैं भाई इसको फाड़ के फेंक दो, कचरे के डिब्बे में फेंक दो। वो कहने लगा जी इतना अच्छा लिखा हुआ और आप कह रहे हो कचरे के डिब्बे में फाड़ के फेंक दो। कहने लगे इसमें कोई काम की बात तो है ही नहीं, इसका क्या रख करके क्या करना है, बार बार इसको पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना टाइम खराब होगा। इसमें कोई विज्ञान की बात नहीं है, कोई राष्ट्र की उन्नति की बात नहीं है, कोई सेना को कैसे ठीक किया जाए उसकी बात नहीं है, अपने गृह युद्ध से कैसे बचा जाए उसकी कोई बात नहीं है, जातिवाद से कैसे ऊपर उठा जाए उसकी बात नहीं है। तो इसको फाड़ करके तुमको फेंक देना चाहिए। हनुमान सीता का पता करने के बाद में वापस आए और वापस आकर के उन्होंने राम को बताया कि ऐसी ऐसी अवस्था में मैंने सीता को देखा, वहां पर विराजमान थी, अशोक वाटिका में थी, कि यहाँ थी, कहाँ थी, बताया। और बताने के बाद में चले गए। तो उनके साथ में जो और लोग गए थे वो कहने लगे जी हनुमान आपको पूरी बात नहीं बता के गया। तो राम कहने लगे अरे हनुमान ऐसी बात तो नहीं है कि बात को छुपा जाए, ऐसा तो हनुमान का चरित्र नहीं है, क्या बात छुपा करके चला गया। बोले वहां पर रावण के लड़के अक्ष को मार करके आया है और लंका को आग लगा करके आया है। बोले अच्छा ऐसा है, जरा बुलाओ उसको। तो बुला करके फिर पूछा, और क्या पूछा कि त्रिदशई रपि दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी, ये जो लंका नाम की नगरी है ये 33 देवता मिलकर के भी इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और कथम वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने, अरे वीर तूने कैसे उस नगरी के अंदर आग लगा दी, और वो भी उस समय में जब रावण भी वहां पर था। रावण ना होता, पीछे से तुम कुछ करते तो भी समझ में आता था, रावण वहीं था और तुम आग लगा करके आ गए, ऐसा कैसे तुमने कर दिया। मेरे आप में से कोई होता तो कहता जी ये तो मेरे लिए बहुत छोटा काम है, और कुछ बताओ और करके दिखाता हूँ। लेकिन हनुमान क्या कहते हैं, वीर हैं और वीरता जो है उसके साथ में विनम्रता भी है।
वो कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं जी। क्या कहते हैं कि निश्वासेनैव सीतायाः राजन कोपानलेनते, कि सीता की निकलती हुई गर्म सांसों के द्वारा। संस्कृत को पढ़ने वाले आप देखिए, ये मनोविज्ञान का विषय है कि आदमी जब दुखी होता है तो उसकी निकलती हुई सांस जो है वो कुछ अतिरिक्त गर्म होती है। तो कहते हैं निश्वासेनैव सीतायाः राजन कोपानलेनते, कि सीता की निकलती हुई गर्म सांसों के द्वारा और आपकी क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध पूर्वा ही सा लंका, ये लंका तो पहले ही जल चुकी थी। निमित्तम अभवत् कपि, मैं वहां चला गया था तो मैं तो केवल निमित्त मात्र बन गया हूं, वास्तव में मैंने कुछ किया नहीं है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि महान व्यक्ति कौन है, सभ्य व्यक्ति कौन है ना। हम कहते हैं सभायाम साधु स सभ्य, जो सभा में बैठने के योग्य है वो सभ्य व्यक्ति है कौन। तो कहने लगे कि सभ्य व्यक्ति वो है जो सफलता की प्राप्ति के सारे प्रयास तो खुद करे, कार्यक्रम सफल हो जाए इसके लिए। आपकी आर्य समाज के बहुत सारे लोग जो हैं, हम तो आए 1 घंटा काम किया और अपना जाकर के कुछ और करने लगे। हमारा काम कितना 6-8 घंटे का है, लेकिन अधिकारियों ने क्या किया, वो 1 महीना 2 महीने से लगातार जो है वो प्रयास कर रहे थे कि आप सभी और हम सभी यहाँ आकर के मिल जाएं। हमारे से भी संपर्क में थे और आपके भी संपर्क में थे। तो कहते हैं कि सभ्य व्यक्ति कौन है, जो सफलता की प्राप्ति के सारे प्रयास तो खुद करे और श्रेय दूसरों को दे दे। यहां होता उल्टा है, लोग सफलता के प्रयास तो कार्य तो दूसरों से लेते हैं और कहते हैं जी हमने किया जी हमने किया। ये राजनीतिज्ञों की कहानी है और हम लोगों की वास्तविक कहानी क्या है, करना कैसा चाहिए कि हम लोग प्रयास करें कि सफल हो जाएं और उसके बाद जब सफलता प्राप्त हो जाए तो कहे जी मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने किया है ना। इसके अंदर स्नेह बनता है, इसमें पारस्परिक सौहार्द जो है वो बनता है। तो मनुष्य को अभिमान को छोड़ना चाहिए। सुपर्ण या तुम जही, मुझे और आपको गरुड़ की चाल को छोड़ देना चाहिए। महान व्यक्तियों के जीवन में हम देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जब उनकी मृत्यु होने लगी, मनुष्य को पता चल जाता है भाई मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और झुर्रियाँ आ गई हैं, अब जो है मेरे से ज़्यादा दौड़ा नहीं जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाँफने लगता हूँ। तो व्यक्ति सोचता है अब मैं ढलान की ओर हूँ। और ज़्यादा ऐसा होता है कि एक सीढ़ी चढ़ करके फिर रुक जाता है, फिर 10-20 सेकंड के बाद हिम्मत बांध करके दूसरी चढ़ता है तो और पता चलता है भैया अब तो और पहले से भी हालत खराब है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को अनुमान हुआ कि अब तू जाने वाला है। तो उन्होंने एक लेख लिखा और लेख के अंदर भगवान से शिकायत की। क्या शिकायत की कि हे भगवान, अब तो मैं कुछ गहराई के अंदर उतरना आरंभ हुआ था, ज्ञान की गहराई में अब तो कुछ उतरना आरंभ हुआ था, अब तू मुझे मार देना चाहता है, अब तो कुछ ढंग का लिखने लगा था। अब इस बात को, ये जो उन्होंने परमेश्वर से शिकायत की, इस बात को किसी और विद्वान ने पढ़ा और वो विद्वान पढ़ करके कहता है कि भगवान रविंद्रनाथ टैगोर की बात को सुन लेते और सुन करके उसको कहते भैया तेरे को 300 साल की आयु और देता हूं। और 300 साल की आयु के बाद में भी रविंद्रनाथ टैगोर, वो विद्वान लिखता है, रविंद्रनाथ टैगोर यही लिख रहे होते कि मैंने अभी तो कुछ गहराई में जाना आरंभ किया था और अब तू मुझे छीन लेना चाहता है। क्योंकि बात क्या है, क्योंकि ज्ञान की गहराई है ही इतनी ज्यादा कि आप जहां तक पहुंच जाते हैं वहां जाने के बाद आपको लगता है आज तक तो कुछ आता नहीं था, आज तो पहली बार मैंने कुछ सीखा है। जितनी गहराई में उतरते चले जाते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है, उतना लगता है। एक भर्तृहरि नाम के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए और वो व्याकरण के बच्चा है ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पात, कि जिसने बड़े होकर के महान बनना होता है, बचपन के अंदर ही उसका पता लगना आरंभ हो जाता है। तो भर्तृहरि जो है वो 18, 19, 20 साल की अवस्था के अंदर व्याकरण अच्छे जानकार व्याकरण के हो गए थे। अच्छे धुरंधरों को जो है वो पटकनी दे दिया करते थे। तो उसके बाद उनको अभिमान हो गया और अभिमान हो गया तो क्या लिखा उन्होंने उस समय में, वो लिखते हैं कि माम अदृष्ट्वा गतः स्वर्गम अकृतार्थः पतंजलि। पतंजलि एक व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने महाभाष्य लिखा। और ये भर्तृहरि कहता है, विद्वान भर्तृहरि कहते हैं कि ये महाभाष्यकार पतंजलि मुझसे मिले बिना जो मर गए ना, इसलिए वो कृतार्थ नहीं हुए। वो अगर मुझसे मिलकर के जाते तो पता चलता उनको विद्वत्ता क्या चीज होती है। 19-20 साल का बच्चा ये बात कहता है, विद्वान तो था, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी विद्वत्ता और बढ़ती गई और शास्त्र का अनुशीलन करते रहे। उसके बाद वो नीति शतक के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि यदा किंचित यो हम द्विप इव मदांधः समभवम, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तो पागल हाथियों की तरह मदमस्त हुआ घूमता था।
तदा सर्वज्ञोस्मि इत्यभवदवलिप्तम मम मनः, तब मुझे लगता था तू तो सर्वज्ञ है, तुझसे ज्यादा जानने वाला दुनिया में है कौन। उसके बाद और आगे लिखते हैं, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशा दवगतम, कि मैं विद्वानों के साथ जैसे जैसे संगति करने लगा, उनके साथ बैठने लगा, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ने लगी। तब फिर उसके बाद में क्या हुआ, तदा मूर्खोस्मीति, तब पता चला अरे तू तो मूर्ख है, दुनिया में ज्ञान कितना है उसके मुकाबले तुझे कुछ भी नहीं आता है। तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत, मेरा जो अभिमान था, वो जो मैं हाथी की तरह फूला फूला घूमा करता था, वो मेरा सारा अभिमान जो है, जैसे आदमी का 104 बुखार, उसको दवाई दी जाती है और घंटे 2 घंटे के अंदर नीचे उतर आता है, ऐसे मेरा अभिमान जो है वो छूमंतर हो गया। न्यूटन को किसी ने कहा कि आपके पास तो बहुत जानकारी है, बहुत जानते हैं आप, तो कहने लगे, न्यूटन कहता है कि ज्ञान का समुद्र मेरे सामने हिलोरे ले रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस समुद्र के किनारे खड़ा हुआ सीपियों को इकट्ठा कर रहा हूं। केवल मेरे पास जो ज्ञान है वो सीपियों जैसा है और सारा समुद्र, रत्नों का भरा हुआ समुद्र मेरे सामने हिलोरे मार रहा है, इतनी कम जानकारी मुझे है। सुकरात को किसी ने कहा, भाई आपको जानकारी बहुत है, दुनिया के अंदर आपका बहुत नाम है और आपके ज्ञान के कारण से, आपके नॉलेज के कारण से ही दुनिया आपको बड़ा मानती है। बोले हाँ मुझे जानकारी बहुत है, बहुत जानकारी हो गई है। तो लोगों को लगा भाई ये तो, हम सोच रहे थे विनम्र है, ये तो अभिमान की बात कर रहे हैं। तो कहने लगे, आप कैसे कह रहे हो जी आपको बहुत जानकारी है। तो कहते हैं कि लोगों को ये तो पता होता है कि उनको क्या क्या पता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उनको क्या नहीं पता। मैं जानकार हूँ, ज्ञानवान हूँ। क्यों ज्ञानवान हूँ? क्योंकि मुझे इस बात की भी जानकारी है कि मुझे किस किस क्षेत्र का, किस किस विषय की जानकारी नहीं है। महर्षि दयानंद जो हैं, उनके पास में जो जाता था वो उसको परास्त कर देते थे। शास्त्रार्थ किसी विषय पर करो, परास्त हो जाए, हर आदमी को चुप कर दें। अब लोगों ने सोचा भैया ये दयानंद से ऐसा प्रश्न करो, ऐसा प्रश्न करो जिसका जवाब हाँ में दे तो भी फंस जाए और ना में दे तो भी फंस जाए। बोले क्या प्रश्न करें? भाई प्रश्न का उत्तर कुछ ना कुछ तो देगा आदमी, कुछ देगा तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए हाँ में करो और ना में करो, दोनों में फंसता हो। एक व्यक्ति जो है वो कटघरे में खड़ा हुआ न्यायालय के अंदर, और लंबी लंबी बात, जैसे किसान या कोई थोड़ा सा अनपढ़ आदमी होता है, और ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, किसान भी समझदार हो सकता है और मंच वाला भी अनपढ़ हो सकता है, तो कोई व्यक्ति जो नासमझ होता है वो लंबी लंबी बातें करता है। तो कटघरे में खड़ा हुआ, उससे पूछे कुछ और लंबी लंबी बातें करे। तो जज ने कहा आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, ये लंबी लंबी बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर। अब वो कहने लगा, जज साहब आप मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, आप मुझे कह रहे हो हाँ या ना में जवाब दो, मैं दे दूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे कोई प्रश्न करूं आप हाँ या ना में उत्तर दोगे? बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले जो ये आपको सड़क पर चलते चलते जली हुई बीड़ियां उठा करके पीने की आदत थी, वो अभी बची हुई है या छोड़ दी है? अब हाँ बोले तो इसका मतलब मैं पहले ऐसी बीड़ी उठा करके पिया करता था। ना बोले तो फंसता है और हाँ बोले तो फंसता है। तो कहने लगे भाई दयानंद को ऐसा प्रश्न करो कि हाँ बोले तो फंसे, जैसा उत्तर दे वैसा फंसे। बोले क्या प्रश्न करें? प्रश्न ये करेंगे कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी। अगर स्वामी दयानंद ने कहा मैं ज्ञानी हूं तो कहेंगे तुम कितना अभिमान करते हो, अपने आप को ज्ञानी कहते हो, और कहा अज्ञानी हूं तो कहेंगे तुम क्या शास्त्रार्थ, जब तुम हो ही अज्ञानी तो हमको भाषण क्यों देते हो, तुम शास्त्रार्थ क्यों करते हो? तो ये प्रश्न लेकर के गए। कहने लगे जी हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है जी? कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी? तो स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिन जिन विषयों को मैं जानता हूं उन उन विषयों में मैं ज्ञानी हूं, और जिन विषयों को मैं नहीं जानता उन विषयों के अंदर मैं अज्ञानी हूं। तो दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानवान व्यक्ति के पास में आप चले जाएं, उसको ज्ञान का अभिमान नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी है कि मुझे जानकारी बहुत कम है। एक विद्वान ने तो ये लिखा कि आज तक जितनी जानकारी दुनिया के अंदर है उसको छोड़ दीजिए, एक तरफ छोड़ दीजिए। मनुष्यों को कुछ ना कुछ आता है ना, मुझे कुछ आता है, इनको कुछ आता है, उनको कुछ आता है, उसको कुछ आता है, हम सबको कुछ ना कुछ आता है। इस सारी जानकारी को आप छोड़ दो, इसमें से बेशक आपके पास जीरो जानकारी है, इसको छोड़ दो। जितना ज्ञान वैज्ञानिक रोज बढ़ा रहे हैं, आपको जानकारी हो मछलियों की रोज खोज हो रही है, उनके नाम रखे जाते हैं, इस प्रकार की मछली, इसका नाम ये, हर क्षेत्र के अंदर व्यक्ति लगा हुआ है। दुनिया के अंदर निकम्मों की कमी नहीं है और कर्मठ लोगों की भी कमी नहीं है।
अच्छा, पेड़ पौधों की सबकी जानकारी उन्होंने लिख दी, इसका नाम ये नाम है, इसका ये नाम है, नया पौधा खोजते हैं और उसका नाम रखते हैं। हर चीज के अंदर ऐसा विकास हो रहा है। तो एक विद्वान ये कहता है, पुरानी जानकारी को छोड़ दो, जितना रोज विकास ज्ञान का हो रहा है उस ज्ञान को भी एक आदमी अपनी खोपड़ी में समा नहीं सकता है। तो फिर ज्ञान का किस लिए अभिमान करना। और जो ये मेरी जानकारी है आज मेरे पास में है, 70 का हो जाऊंगा, 80 का हो जाऊंगा, ये मेरे दिमाग से क्षीण होनी आरंभ हो जाएगी, मस्तिष्क में क्षीणता आनी आरंभ हो जाएगी, ये भी भूलना आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए मुझे वेद के मंत्र ने कहा कि सुपर्ण या तुम जही, हे मनुष्य तुझे अभिमान नहीं करना चाहिए, तुझे गरुड़ की चाल को छोड़ देना चाहिए।